प्रिय बच्चों, आज तुम लोगों को दो चर के रैखिक समीकरण के बारे में बता रहा हूँ, जो कि दो चर का रैखिक समीकरण को सॉल्व हम लोग हल करेंगे तो चार विधि द्वारा हल करेंगे, लेकिन हल करने के लिए बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कि दो चर का रैखिक समीकरण किस रूप में होता है और कितना समीकरण रहता है। तो इसमें दिया गया है कि दो चर का रैखिक समीकरण ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। दो चर का जो रैखिक समीकरण है वो ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां ये बी सी एक पूर्णांक है। जो ये बी सी आया हुआ है यह पूर्णांक है, अर्थात वास्तविक संख्या है। x के गुणांक को ये कहते हैं, x के गुणांक को ये कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं, y के गुणांक को b तथा अचर पद को c कहते हैं। जैसे यहाँ दो चर का रैखिक समीकरण है तो चर यहाँ क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ये से लेकर जड़ तक में जो भी लेटर होता है और वह जब बहुपद में या तो समीकरण में प्रयोग किया जाता है तो उसे चर कहते हैं। और रैखिक समीकरण क्या होगा कि पावर कुछ नहीं तो एक होता है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि पावर 2 रहता है तो द्विघात समीकरण कहते हैं। और दो चर जब समीकरण में दो चर हो, जैसे यहाँ x और y 2 आ रहा है, इसलिए यह दो चर का रैखिक समीकरण है। एग्जाम्पल क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 20, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इक्वल के बाद में 20 है, लेकिन यहाँ समीकरण क्या है, इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। तो हमारा 20 को हम लोग पहले ले आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y, उधर प्लस 20 था तो बराबर के पहले ले आएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x का जो गुणांक है वह 3 है, इसलिए ये बराबर 3। y का गुणांक यहाँ 4 है, इसलिए b बराबर 4। यह अचर पद यहाँ माइनस 20 है, इसलिए c बराबर माइनस 20। अब ध्यान देंगे कि दो चर का रैखिक समीकरण तो होता है इस तरह, लेकिन दो चर का रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण देना जरूरी है। इसीलिए लिखा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण दिया होना जरूरी है, जो इस प्रकार है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह समीकरण फर्स्ट है, इसलिए यहाँ a1 b1 c1 आया। फिर क्या है दूसरा समीकरण, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह समीकरण सेकेंड हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 तथा अचर पद को c1 कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समीकरण सेकेंड के लिए x के गुणांक को a2, सेकेंड के लिए समीकरण सेकेंड जो है उसके लिए x का गुणांक जो है उसे a2 कहते हैं, y के गुणांक को b2 तथा अचर पद को c2 कहते हैं। एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 ये समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 2 है, इसलिए a1 बराबर 2, y का गुणांक 3 है, इसलिए b1 बराबर 3। या अचर पद यहाँ माइनस 5 है, इसलिए c1 बराबर माइनस 5। समीकरण 2 में x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो a2 बराबर a, y का गुणांक यहाँ माइनस 2 है, इसलिए b2 बराबर माइनस 2। या अचर पद यहाँ माइनस 3 है, इसलिए c2 बराबर माइनस 3। अभी हम लोग दो चर का रैखिक समीकरण पहचानने के लिए सीखें और a1 b1 c1 a2 b2 c2 को पहचान सीखें। लेकिन अब ध्यान देना है, यदि हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 का तुलना करेंगे तो कब एक हल होता है, कब जो सो एक से अधिक हल यानी कि अनेक हल होता है और कब हल नहीं होता वो देखेंगे। तो यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2
A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 बराबर नहीं हो तो इसका एक या द्वितीय हल का मतलब एक ही हल होगा। ठीक उसी प्रकार यदि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा तब ये समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 तो दो समीकरण का युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होगा ग्राफ पर वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक हल होगा, ये हल हो रहा है इसलिए यह संगत भी होता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं हो तो ये समीकरण के युग्म संगत है। हम लोग यहाँ फिर आगे देखेंगे यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 यानी कि तीनों आपस में बराबर हो तो इसका अनेक हल होगा। ठीक इसी प्रकार यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तीनों आपस में बराबर होगा तो ये समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं ग्राफ पे संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे दूसरा रेखा स्थित होगा। यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तीनों आपस में बराबर होगा तो हल हो रहा है इसलिए यह भी संगत होगा, तो ये समीकरण का युग्म संगत होगा। नेक्स्ट यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 तो इसका एक भी हल नहीं होगा। यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 होगा परंतु C1 बट्टा C2 बराबर नहीं होगा तब एक भी हल नहीं होगा और ना ही ये समीकरण का युग्म संगत नहीं होगा। और यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 तो ये समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगा। दोनों रेखाएं ग्राफ पे पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए देख रहे हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ हम लोग बराबर के बाद 10 है तो उसको 0 लाना है क्योंकि दो चर के रेखिक समीकरण में बराबर के बाद हमेशा 0 होता है। तो x प्लस वाई बराबर के बाद 10 है उसको पहले ले आएंगे तो -10 बराबर 0। तो ये समीकरण फर्स्ट हुआ। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर के बाद 4 था प्लस में तो उसको माइनस में ले आए 4 तो बराबर 0। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक ये है, वो 1 है इसलिए a1 बराबर 1, y का गुणांक 1 है b1 बराबर 1, अचर पद -10 है इसलिए c1 बराबर -10। समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है इसलिए a2 बराबर 1, y का गुणांक -1 है इसलिए b2 बराबर -1 और अचर पद -4 है इसलिए c2 बराबर -4। तो यहाँ हम लोग तुलना करेंगे a1 बट्टा a2 का। तो a1 बट्टा a2 बराबर, तो यहाँ की a1 भी 1 है और a2 भी 1 है तो 1 बट्टा 1 हुआ। b1 बट्टा b2 तो b1 1 है b2 -1 है तो 1 बट्टा -1 हुआ। c1 बट्टा c2 तो c1 यहाँ -10 है c2 -4 है तो -10 बट्टे -4 तो माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा। 4 को 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 10 को तो 5 तो कितना आएगा 5 बट्टा 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 आया 1 बट्टा 1 और b1 बट्टा b2 आया 1 बट्टा -1 जो कि बराबर नहीं है। चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 इसलिए ये समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग इसको ग्राफ पे खींच के देखेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या नहीं। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई
-10 बराबर 0। और समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई -4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण फर्स्ट से तो x प्लस वाई बराबर -10 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट है। तो इसमें x का मान या तो y का मान हम लोग निकालेंगे। तो x का मान हम लोग y के पद में निकालेंगे, चाहे तो y का मान हम लोग x के पद में निकालेंगे। तो यहाँ x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर इधर -10 है तो उधर जाएगा तो +10, इधर प्लस y है तो उधर जाएगा तो -y। तो समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी हम लोग बनाएंगे। तो मान सारणी में कम से कम 2 मान और इससे अधिक जितना भी मान हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ यदि समीकरण इसमें हम लोग मानेंगे तो x का बराबर 10 माइनस वाई है, तो राइट साइड में y है तो y का मान हम लोग इच्छा अनुसार मानेंगे। तो y का मान यदि हम लोग 5 मानते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस वाई है तो 10 माइनस 5 तो 5 होगा x का मान। और y का मान यदि 4 मानेंगे तो x का मान होगा 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस 4 तो 6 होगा। समीकरण सेकेंड से तो सेकेंड समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इधर y माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, -4 है तो उधर जाएगा तो +4 बराबर 0। समीकरण सेकेंड के लिए मान सारणी, तो इसका मान सारणी हम लोग बनाएंगे। तो यदि यहाँ बराबर के बाद हमारा y है तो y का मान हम लोग यदि मानेंगे 3, y का मान 3 मानेंगे तो x का मान कितना होगा, तो y प्लस 4 है तो 3 प्लस 4 तो 7 होगा। y का मान यदि हम लोग 2 मानेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, तो y प्लस 4 तो 2 प्लस 4 तो 6 होगा। अब इसको हम लोग ग्राफ पर खींचेंगे तो ये हमारा x एक्सिस हुआ, x h, और ये y h हुआ। दोनों बिंदु जहां कट रहा है वो मूल बिंदु आने के 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो फर्स्ट मान सारणी हमारा x का मान 5 और y का मान 5 है। तो x का मान 5 ये हुआ और y का मान 5 ये हुआ, इसके सामने है। ये बिंदु हमारा हो जाएगा 5 तो 5। फिर है x का मान 6 और y का मान 4। ये हो गया 6 तो 4। तो ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे। मिला दिए तो इस तरह का रेखा है, इस रेखा का हम लोग नाम लिखेंगे। तो इस रेखा का नाम होगा जो समीकरण फर्स्ट का है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। फिर दूसरा मान सारणी में x का मान 7 और y का मान 3। x का मान 7 और y का मान 3। तो ये हो गया 7 तो 3। फिर x का मान 6 और y का मान 2। 6 तो 2। ये दोनों बिंदु को मिला देंगे तो इस तरह से होगा। इसका नाम हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है
तो यह कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक बिंदु पे, इसलिए यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ भी हमारा रिजल्ट आया था कि ये समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग इसको जांच भी किए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा समीकरण लेंगे जिसमें आपस में तीनों बराबर होगा, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर होगा। तब देखते हैं कि संपाती होता है कि नहीं। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड समीकरण है 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है इसलिए a1 बराबर 2, y का गुणांक 3 है इसलिए b1 बराबर 3, अचर पद 5 है इसलिए c1 बराबर 5। समीकरण सेकेंड में x का गुणांक 4 है इसलिए a2 बराबर 4, y का गुणांक 6 है इसलिए b2 बराबर 6, अचर पद यहाँ 10 है इसलिए c2 बराबर 10। तो हम लोग a1 बट्टे a2, तो a1 कितना 2 है, a2 4 है, तो 2 बट्टा 4 काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 आया। b1 बट्टा b2, तो b1 3 है, b2 6 है, तो 3 बट्टा 6, इसको भी काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बट्टा 2। c1 बट्टा c2, तो c1 यहाँ 5 है और c2 10 है, तो 5 बटे 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बट्टा 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तीनों बराबर है, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, इसमें लिखे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है, इसलिए ये समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। तो इसका तर्क करता है कि संपाती होगा, जिसको हम लोग ग्राफ पर खींच के देखेंगे संपाती है कि नहीं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा वही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू इधर 5 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5, इधर प्लस में है 3y तो उधर जाएगा तो -3y। तो x इक्वल टू -5 3y बाई 2 समीकरण फर्स्ट के लिए मान साधने। y का मान यदि हम लोग 1 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, तो क्या है यहाँ -5 3y, तो 3 मल्टीपल 1 बाई 2, तो -5 और माइनस गुने प्लस, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2, तो -5 -3 तो -8 बाई 2, तो -4 आया, तो x का मान -4। ठीक इसी प्रकार एक मान हम लोग और लेंगे, यदि y का मान -1 लेते हैं तो क्या होगा, -5 3y बाई 2, तो -5 -3 1 बाई 2, तो -5 माइनस मल्टीपल माइनस तो प्लस 3 बाई 2, तो -5 प्लस 3 तो -2 बाई 2, तो काटेंगे तो -1 ही होगा। अब हम लोग लेंगे समीकरण सेकेंड से, तो सेकेंड समीकरण हमारा 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा -10 -6y, x इक्वल टू -10 6y बाई 4, x इक्वल टू, ये दोनों में 2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, या तो 2 सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो -5 -6 में 2 कॉमन लिया तो 3y बाई 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू -5 3y बाई 2, इसका भी मान सारणी बनाएंगे।
वाई का मान हम लोग -3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा -5 -3 मल्टीपल वाई है तो -3/2 तो -5 माइनस मल्टीपल माइनस तो प्लस 3×9/2 तो प्लस का बड़ा है तो प्लस 9 में से 5 घटाएंगे 4/2 तो 2 एकम 2 2 4 तो x का मान 2 होगा। y का मान यदि हम लोग 1 लेते हैं तो क्या होगा तो -5 -3 मल्टीपल 1/2 तो -5 -3/2 तो -8/2 तो -4 तो इसको ग्राफ पर खींचेंगे तो ये हमारा x हुआ और ये YH। ये मूल बिंदु 0 वो से इंडिकेट करते हैं 0 हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तो फर्स्ट मान सारणी में हमारा x का मान -4 है y का मान 1 है तो -4 और 1 तो ये बिंदु हो गया -4 और 1। फिर कितना -1 -1 तो -1 -1 हमारा ये बिंदु हो जाता है -1 -1। ये दोनों बिंदु को मिला देंगे इसका नाम लिख देंगे 2x + 3y + 5 = 0। समीकरण सेकंड का जो मान सारणी बना है वह x का मान 2 और y का मान -3 है। x का मान 2 और y का मान इस बिंदु है 2 और -3। फिर -4 और 1 -4 और 1 यहाँ है इसी का नाम भी हो गया क्या हमारा 4x + 6y + 10 = 0। तो दोनों समीकरण का जो मान सारणी से हम लोग रेखाएं खींचते हैं तो एक ही रेखा पे दोनों रेखा आ रहा है तो एक ही रेखा पे दोनों रेखा आ रहा है इसलिए यह समपाती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग तीसरा चेक करेंगे यदि A1/A2 बराबर B1/B2 होगा और C1/C2 बराबर नहीं होगा। यहाँ हमारा दूसरा समीकरण जब लेते हैं तो समीकरण हमारा पहला है x + 2y - 4 = 0 और समीकरण सेकेंड है 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ लोग देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो A1 बराबर 1 y का गुणांक 2 है इसलिए B1 बराबर 2 चार पर -4 है इसलिए C1 बराबर -4। समीकरण सेकेंड में x का गुणांक 2 है इसलिए A2 बराबर 2 y का गुणांक 4 है इसलिए B2 बराबर 4 चार पर -12 है इसलिए C2 बराबर -12। तो A1/A2 बराबर तो 1/2 हो गया B1/B2 तो B1 2 और B2 4 तो 2/4 काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 आया। C1/C2 तो C1 -4 है C2 -12 है तो -4/- -12 तो माइनस माइनस कटा 4 1 4 4 3 12 तो 1/3 आया। तो यहाँ लोग देख रहे हैं कि 1/2 आया A1/A2 और B1/B2 भी 1/2 आया जो दोनों बराबर है और C1/C2 1/3 आया जो कि बराबर नहीं है। तो चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 इसलिए ये समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगा। तो इस पर जो ग्राफ पर हम खींचेंगे तो दोनों रेखाएं जो है समांतर होगी और इसको ग्राफ पर खींच के हम लोग देखेंगे कि समांतर आती है या नहीं। तो फर्स्ट समीकरण लेते हैं तो x + 2y - 4 = 0 और सेकंड 2x + 4y - 12 = 0। तो समीकरण फर्स्ट से x + 2y - 4 = 0। समीकरण फर्स्ट से तो x + 2y - 4 = 0 तो x = -4 तो उधर जाएगा +4 इधर +2y तो उधर जाएगा -2y। तो समीकरण फर्स्ट का मान सारणी बनाएंगे हम लोग। तो y का मान यदि हम लोग 0 मानते हैं तो x का मान क्या होगा 4 - 2y तो 2 × 0 तो 2 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा तो 4 - 0 तो 4 ही होगा।
y का मान -1 मानते हैं या तो +1 मानते हैं, y का मान +1, तो 4 - 2 गुने 1 तो -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 तो 2 होगा। इसी प्रकार समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड है 2x + 4y - 2y = 0, तो 2x = -4y उधर जाएगा +2y, इधर +4y है तो उधर जाएगा -4y, तो x = 12 - 4y/2, तो x = इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 - 2y/2 होगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो x = 6 - 2y। समीकरण सेकेंड के लिए मान सारणी। तो y का मान यहाँ भी 0 ले, तो 6 y का मान 3 लेते हैं, तो 2 3 जा 6 तो -6 हो जाएगा, तो 6 - 6 तो 0 होगा। इसका मान फिर ग्राफ खींचेंगे, तो समीकरण फर्स्ट का जो मान सारणी बना है, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो 4 और 0 ये बिंदु हो जाएगा 4 0, फिर x का मान 2 और y का मान 1, तो ये होगा 2 1, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। इसका नाम लिखेंगे x + 2y - 4 = 0। फिर उसी प्रकार कि x का मान 6 और y का मान 0, तो 6 और 0 ये बिंदु होगा 6 और 0। फिर है 0 3, ये दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों समांतर है, इसका नाम लिखेंगे हम लोग 2x + 4y - 2y = 0। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों रेखाएं जो सो पैरेलल है, समांतर है, और इसका रिजल्ट भी परिणाम में बताया था कि ये समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी, और हमारा यहाँ समांतर आया भी, इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ समांतर है। जब हम लोग दो चर का रेखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा विधि से या तो कितने विधि से बनाया जाता है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण को 4 विधि द्वारा बनाया जाता है। एक विलोपन विधि जिसको लुप्तीकरण विधि कहते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वर्गगुणन विधि और चौथा ग्राफीय विधि। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि यानी कि लुप्तीकरण।